बच्चों का प्रोग्राम था, तैयारी की है और स्टाफ ने जो तैयारी की वो अपने सबके सामने मैं अब शहजाद साहब से गुजारिश करने को आप। अस्सलाम वालेकुम जनाब सदर साहब, स्कूल के चेयरमैन साहब, इमाम साहब, भाई साहब और बस्ती के मोअज़्ज़िज़ हज़रात, स्कूल का स्टाफ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और प्यारे स्कूल जैसे बच्चों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश को आज़ादी किससे मिली। और हमारे देश में पहले ब्रिटिश हुकूमत थी, उन लोगों ने हम पे काफ़ी जुल्म किए, काफ़ी यातनाएं दी। हमारे पूर्वजों ने हर तरीके से संघर्ष किया, अहिंसावादी जैसा भी उस समय उन्होंने किया और बहुत मेहनत और परिश्रम और बलिदान से हमें इस देश को आज़ाद कराया। इस देश को आज़ाद करा के उन्होंने हमें सौंपा है। हमसे पहले भी लोग इस देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते रहे हैं और आज भी हम कर ही रहे हैं। बच्चों, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे उलमाओं ने इतनी कुर्बानियां दी कि पूरे पेड़ों पे उनके सर लटके हुए मिलते थे। ये देश, ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। आज जो हम इसको एक छुट्टी के रूप में मना रहे हैं, इसको छुट्टी के रूप में नहीं मनाना चाहिए और इस दिन विशेष करके ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके लिए हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान दिया। आज भी हमारी भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना सारी हमारे बॉर्डर पर लगी हुई है। हमारे आसपास के दुश्मन देश हमेशा हमारी सीमाओं पर कभी आक्रमण करते हैं, कभी अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तो वो लोग जो सैनिक हैं उन्होंने काफ़ी बलिदान दिए हैं, उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज अगर हम लोग आराम से यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो इसके लिए मैं सबसे पहले भारतीय सेना को सलूट करता हूँ कि हम आज उन लोगों की वजह से आराम से रह रहे हैं। वो लोग इतना बलिदान देते हैं, वो अपने वीर बच्चों को, घर परिवार को छोड़कर -4 डिग्री के टेम्परेचर में कश्मीर में, चीन के बॉर्डर पर और चारों तरफ इधर रेगिस्तान में वो लोग लगे रहते हैं। वो हमारे लिए लगे रहते हैं, वो बलिदान हो जाते हैं। आज उन्हीं को याद करने का वो दिन है, तो आज हमें ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए। उन सब जिन्होंने वीर गति प्राप्त की है, उन सब लोगों को हमें याद रखना चाहिए। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि बच्चों, देश के प्रति हमेशा आप एकता बनाए रखें और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा परिश्रम करें। भ्रष्टाचार हो, शिक्षा हो, भ्रष्टाचार से दूर रहे, शिक्षा को बढ़ावा दें और हमेशा आगे बढ़े। और मैं फिर एक बार बधाई देना चाहूँगा यहाँ के स्टाफ को कि आपके बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से जो मेहनत की है, माशाअल्लाह, आप बहुत बढ़िया बच्चे, नाते पाक, कविताएं, स्पीच बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने मेहनत की है। उसके लिए आपको एक बार दिल की गहराइयों से बधाई, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम हज़रात, सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम समेत पूरा मुल्क, पूरा देश जो है 79वां जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, यौम आज़ादी मना रहा है। और जैसे कि अभी हमारे जनाब मोहतरम वकील साहब अभी हमें सुना रहे थे और अर्ज़ कर रहे थे कि ये आज़ादी जो हमें यूं ही हाथ में नहीं दे दी गई, बल्कि इसके पीछे हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे बड़ों की और बिलखुसूस हमारे मुस्लिम जो स्कॉलर्स गुज़रे हैं, जो उलमाए किराम गुज़रे हैं, हमारे अइम्मा हज़रात जो गुज़रे हैं, उन्होंने बेपनाह कुर्बानियाँ इस मुल्क के जो है सामने पेश की हैं। लेकिन ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम उनकी कुर्बानियों को याद रखने के लिए जब तक इल्म हासिल नहीं करेंगे, शिक्षा हासिल नहीं करेंगे और तालीम हासिल नहीं करेंगे, तो तब तक हमारे सामने जो अंधेरा मौजूद है उसके ऊपर से पर्दा उठाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आज जो हालत है, जो सिचुएशन, जो कंडीशन हमारे तमाम के सामने है, वो ये है कि हमारी कुर्बानी, मेहनतें, हमारी कोशिशें जो देश के प्रति रही हैं, जो आज़ादी के टाइम में, उस संग्राम में जो हमारा हिस्सा और हमारा बलिदान, हमारी मेहनतें और हमारी कुर्बानियाँ जो रही हैं, तो आज उनको जो है मलिया मेट कर दिया गया है।
ان के ऊपर पर्दा डाल करके एक अलग रूप से दूसरा चेहरा, एक दूसरी तस्वीर जो है इस देश के सामने पेश की जा रही है। तो वो तस्वीर जो पर्दे के पीछे छुपाई गई है, यानी हमारी कुर्बानी, हमारे बुजुर्गान दीन का बलिदान, हमारे बड़ों के इस देश के प्रति वफादारी, मोहब्बत, प्यार का जो जज्बा जो मौजूद था, उसको छुपाने की जो नाकाम कोशिश की जा रही है, उसको उजागर करने के लिए सबसे बड़ा हथियार हमारे पास अगर है तो वो है तालीम, वो है इतिहास के पन्नों को खंगालना। तो जब तक हम इतिहास से गाफिल रहेंगे, ना आशना रहेंगे और हमें उसकी जारी नहीं होगी, तो तब तक हम अपने असलाफ की, अपने बुजुर्गान दीन की कुर्बानियों को इस देश के सामने नहीं ला सकते। इसीलिए मेरा आका मौला ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। हुजूर ने 1400-1500 साल पहले इरशाद फरमा दिया था कि इल्म हासिल करना, शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा ग्रहण करना, तालीम हासिल करना, ये हर मुसलमान मर्द औरत के ऊपर फर्ज है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि सिर्फ नौजवानों के ऊपर शिक्षा हासिल करना फर्ज है या मर्दों के ऊपर शिक्षा हासिल करना फर्ज है। आका ने फरमाया हर मुसलमान मर्द औरत जिसको अल्लाह ने अकल दी है, समझ दी है, सोच दी है, उसको जरा भी अगर जहानत दी है तो उसके ऊपर तालीम हासिल करना सबसे पहला फरीजा है। तो हमारे लिए तालीम देश को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। अगर तालीम हमारे पास है तो हम देश के अंदर बड़ा से बड़ा योगदान दे सकते हैं, और अगर तालीम से हम खाली हैं, हमारे पास जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है, तो हम चाह कर भी देश के लिए कुछ हिस्सा और कुछ बलिदान नहीं दे सकते। तो लिहाजा ज़रूरी है कि अपने बुजुर्गान दीन की कुर्बानियों को याद रखने के लिए, उनकी असली तस्वीर को कौम के सामने पेश करने के लिए, मिसाल के तौर पे हज़रत अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका नाम इतिहास से जो एक किस्म से गायब कर दिया गया, हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह काफ़ी, उनका नाम भी मिटा दिया गया। हज़रत मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा सदर सदूर दहली, बड़ा जिनका रोल रहा है यौम आज़ादी को इस कौम के और इस देश को दिलाने के लिए, उनका नाम मिटा दिया गया। हज़रत शाह अहमदुल्लाह से दूर तक इतिहास में कहीं नजर नहीं आता। इसके अलावा बेशुमार बड़ी बड़ी हस्तियां कि जिन्होंने आज़ादी के दिलाने में मेन किरदार और मेन रोल अदा किया था, तो उनके नामों से, उनके कुर्बानियों से, उनके बलिदान से हम और हमारी कौम जो है बिल्कुल ना वाकिफ है, बेखबर है। वजह यह कि तालीम हमारे पास नहीं, उनके बारे में नॉलेज हमारे पास नहीं, उनकी कुर्बानियों के ताल्लुक से इतिहास में जो बातें दर्ज हैं जिसको दबा दिया गया, उसके ताल्लुक से हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो लिहाजा मैं यही अर्ज करूँगा आखिर में कि हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, बड़ी तैयारियां आप हज़रात की हैं, और अल्लाह ताला यूं ही आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। सही मायनों में आप तालीम हासिल करने के लिए कोशिश करें, और हमारा स्टाफ हज़रात यहाँ मौजूद है, माशाल्लाह उनकी मेहनतें हैं। इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से और तरक्की करते रहेंगे, मज़ीद और मेहनत करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह और इससे भी बेहतर रिजल्ट हमारे सामने आ सकता है। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।